So hey guys, welcome to my YouTube channel Ankush Education, and today we will study about a preamble of the Indian Constitution. So let's start. The first is we the people of India. So the Constitution has been drawn up and enacted by the person through the representatives and not handed down to them by the king or any outside power. मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, कोई बाहरी किंग या ब्रिटिश ने नहीं बनाया है. माने द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय पीपल ऑफ इंडिया. ओके, सो सिंपल. सोवरेन. So the people have supreme right to make decision on internal as well as external matter. No external power can detect the government of India. Means people have supreme right to take decision on internal as well as external matter. Means the people of India has supreme right to take their internal decision as well as external decision. मतलब इंडियन पीपल के पास राइट है कि वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन ले पाएंगे. इंटरनल तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे. एक्सटर्नल जैसे हमारे किस देश से हमारी दोस्ती रहेगी, इसका नहीं रहेगी, किससे हम बात करेंगे, किससे हम नहीं करेंगे. ओके, यही है सोवरेन. सो द नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. सो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट सोशलिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. मेरे ख्याल से सोशलिस्ट के बारे में आपको पहले से ही मालूम होगा कि आपने शायद पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सो मुझे उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस ऊपर से बेसिक पढ़ा देता हूँ. मीन्स सोशलिस्ट मतलब जो रिसोर्स है वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. मतलब किसी एक के पास सब पैसा या रिसोर्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा भी वही है. वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. माने जो भी वेल्थ है या रिसोर्स है वो ऊपर सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है, ये है सोशलिस्ट. बहुत आसान है. आप यदि बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इससे भी और भी है सोशलिस्ट के बारे में, लेकिन इस स्टेज में आपको बस इतना मालूम होना है कि जो वेल्थ या रिसोर्स है वो उसे सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने से उसी को सोशलिस्ट कहा जाता है. ओके. सेक्युलर मतलब क्या? मीन्स गवर्नमेंट डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू अ सिंगल रिलीजियस ग्रुप. इट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली. ये है सेक्युलर. आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से. चलिए फिर से पढ़ते हैं. देखिए 9 में क्या लिखा है. सिटीजन है कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियंस. मीन्स सिटीजन का अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन्स फॉलो कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिटेक्ट वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू फॉलो एनी स्पेसिफिक रिलीजियंस. बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. हमारे पास कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स बिलीव एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. मीन्स गवर्नमेंट सारे रिलीजियंस कास्ट सबको एक साथ रिस्पेक्ट करेगी. नो वन शुड बी ट्रीटेड मोर. डेमोक्रेटिक. आई थिंक यू नो अबाउट डेमोक्रेसी. वी हैव स्टडी also in chapter 1 what democracy, why democracy. So come on, let's start. A form of government where people enjoy the equal political right, elected their rulers and hold them account. मीन्स ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पीपल इक्वल पॉलिटिकल राइट इंजॉय करते हैं. अरे ओके, इक्वल पॉलिटिकल इंजॉय करते हैं. सो द रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. इस होल्ड द डेमोक्रेसी. So hey guys, in part 1 we have learned we the people of India, sovereign, socialist, secular and democracy. In part 2 we will shall learn about republic, justice, liberty, equality, fraternity. Then if you like this video then please like, share with your friends, and if you are new in our channel then please subscribe our channel. Thank you for watching.